हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल SBA क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि पिछले साल जब हम लोगों ने अपनी क्लासेस शुरू की थी तो हमारे चैनल का नाम था SBA कॉम्पिटिटिव क्लासेज। अब हमारे चैनल का भी नाम चेंज हो चुका है SBA क्लासेज, क्योंकि पिछले साल जब हम लोगों ने क्लासेस शुरू की थी उस समय यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को कई मेल आए, जिस वजह से हमको अपना पुराना चैनल डिलीट करना पड़ा, अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज करना पड़ा। उसमें से हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव हटा दिया है, उससे कुछ यूट्यूब को प्रॉब्लम थी तो हम लोगों ने उसे हटा दिया है। अब हमारे चैनल का नाम है SBA क्लासेज, जिसे आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली हमारी समस्त क्लासेज उपलब्ध हो सकें। तो पिछली बार जब हम लोगों ने शुरू किया था उस समय मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता था। मैंने जो भी 2-4 क्लासेज जितने भी डाल पाया था उस टाइम प्रॉब्लम आने से पहले, तो हमने इंग्लिश की क्लासेस डाली थी। चूँकि इंग्लिश का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा SSC और बैंकिंग के एग्ज़ाम में होता है, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन देखने को इंग्लिश से मिल जाते हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि क्यों ना हम GS का कोई पोर्शन या GS का संपूर्ण पोर्शन आप सभी लोगों के बीच लेकर मैं और अपनी टीम के साथ आऊँ, जिससे कि आपको हर एक एग्ज़ाम में GS से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलें और आप उसमें सफल हों। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश की क्लास नहीं लूँगा या इंग्लिश की क्लास अब नहीं पढ़ाऊँगा, उसकी भी क्लासेज मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। जैसे ही मुझे समय मिलता है, समय मिलने के साथ ही मैं सारी क्लासेज आपको उपलब्ध कराऊँगा। फ़िलहाल मैं पॉलिटी जो आपका एक इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट होता है, इंडियन पॉलिटी में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में बताता हूँ थोड़ा कि इंडियन पॉलिटी क्या है। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति। तो भारतीय राजनीति के बारे में आप सभी लोग इन दो शब्दों से, इंडियन और पॉलिटी से अपरिचित नहीं होंगे। आप लोग परिचित होंगे, आप लोगों ने अपनी क्लासेज में पढ़ा भी होगा इसके बारे में और आपको इन सब चीज़ों की जानकारियाँ भी होंगी। तो इंडियन पॉलिटी से आपको हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे हम SSC का एग्ज़ाम ले लेते हैं, मान लीजिए हम SSC का एग्ज़ाम ले लेते हैं, तो SSC के एग्ज़ाम में आपको हर एक एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको SSC में देखने को मिल जाते हैं। और मान लीजिए आपने एक साल में SSC के एक पूरे ईयर में, आपने एक ईयर में, ये मार्कर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इंक डालो इसमें। तो एक साल में आपको, मान लीजिए आप 10 एग्ज़ाम देते हैं SSC के। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं SSC में, आप CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं, CGL का दे रहे हैं, MTS का दे रहे हैं, और भी कई एग्ज़ाम होते हैं सिलेक्शन करके, सिलेक्शन फेज़ 8, फेज़ 9, फेज़ 7, ऐसे इन सभी के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपको हर एक एग्ज़ाम में मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक साल में कुल मिलाकर आप अगर 10 एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 10 एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं एक साल में, तो 10 एग्ज़ाम में आपको 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे बहुत ही आराम से, जिसमें मतलब कोई दो राय नहीं है कि 30 से 40 क्वेश्चन आपको साल में देखने को नहीं मिलेंगे। और मान लीजिए आपको साल में 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल गए, तो आपको पता है कि ये कितने नंबर के हो जाते हैं। SSC का हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है या 1 नंबर का होता है, या जितने का भी मान लो। अगर मान लीजिए नंबर के हिसाब से, ठीक, मान लीजिए नंबर के हिसाब से पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक, 1 नंबर पर क्वेश्चन, तो आपको 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन पूरे एक साल में करने रहेंगे। और ये सोचकर आप कभी भी मत पढ़िएगा कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, चलो 1-2 तो हो जाएंगे, 1-2 स्किप कर देंगे। 1-2 स्किप करना अलग की बात है एक एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अगर आप 10 एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप 10 से 20 क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। और 10 से 20 क्वेश्चन आपके फ्यूचर में, आपके एग्ज़ाम्स पर कितना ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं वो आप सोच सकते हैं। तो आप हमेशा ये सोच कर पढ़िएगा, जब भी पढ़िएगा, कि हमें 30 से 40 क्वेश्चन एक साल में पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। और उन 30 से 40 क्वेश्चन जो समस्त क्वेश्चन हैं, उन समस्त क्वेश्चंस को हमको एग्ज़ाम में
हल करने हैं, चाहे जैसे करने हैं। आप अगर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तो ज़रूर 30 से 40 क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से पूरा पॉलिटी तैयार किए हुए हैं, पूरी तरीके से पढ़े हुए हैं, तो आपको मान के चलिए कि अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 में आप आउट ऑफ 40 35 क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाएंगे। और अगर 35 क्वेश्चन कर ले गए तो आपका 70 नंबर या 35 नंबर डन हो जाएगा पूरे एक साल में। तो आप ये सोचकर पॉलिटी की तैयारी कीजिएगा। मैं भी इस बार आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा अभी फ़िलहाल, और पॉलिटी के बाद जैसे ही मुझे मौका मिलता है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर ही मैं अपनी दूसरी क्लास हिस्ट्री के लेकर आप सभी लोगों के बीच आऊँगा। और पॉलिटी और हिस्ट्री जैसे ही ख़त्म हो जाती है उसके बाद कोई अगला पोर्शन शुरू करेंगे। और या तो अगर कोई अन्य हमारे साथी आते हैं, जैसे अखिल सर थे और भी कई लोग हमारे सदस्य, पिछली बार जब हम लोगों ने क्लासेस शुरू की थी कई लोग हमारी टीम से जुड़े हुए थे, अगर वो लोग आते हैं तो हम आपको सबके माध्यम से, जो व्यक्ति जिस चीज़ में मतलब वो है, वो अपना सब्जेक्ट आकर आपको पढ़ाएगा और आपको उसके बारे में बताएगा। तो आप सभी लोग, पॉलिटी के बारे में मैंने बता दिया। हिस्ट्री भी मैं जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर आप सभी लोगों के मध्य उसकी क्लासेस भी उपलब्ध करवाऊंगा। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है, जो मैंने पिछले साल शुरू की थी, इंग्लिश की क्लासेस भी बहुत जल्द आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो नहीं मैं करवा सकता, चूँकि अभी मेरे भी कई एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं और हमारे जो एसपी सर हैं उनके भी कई एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो हम लोग अभी ज़्यादा बर्डन तो नहीं उठा सकते। लेकिन हाँ, 2 क्लासेस फ़िलहाल ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा मैं, और एसपी सर भी 2 क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, तो इंग्लिश का जो ओकैब का सेशन होता है वो पिछली बार भी एसपी सर ही पढ़ाते और इस बार भी एसपी सर ही पढ़ाएंगे। मैथ तो अपना पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको एक क्लास वो ओकैब की आप तक प्रोवाइड करवाएंगे। तो 2 क्लासेज ये हो जाएंगी आपकी, हिस्ट्री और पॉलिटी की, साथ ही मैथ की क्लास और इंग्लिश ओकैब की क्लास एसपी सर आपको पढ़ाएंगे। और अभी कई बच्चों के एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, जैसे अभी यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, उसका फॉर्म हो चुका है। और कई बच्चों से हमको सुनने में आया है कि यूट्यूब पे कंटेंट तो बहुत सारा लेखपाल के बारे में है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। जैसे मैं एक कंपटीटर हूँ, मुझे पता है कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आनी हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ हमको स्टडी करनी रहती है, अध्ययन करनी रहती है, तभी हम जाकर एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। वैसे कोई भी कंटेंट है, अगर यूट्यूब पर कोई पढ़ा रहा है या कहीं भी पढ़ा रहा है, मैं किसी टीचर को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन उसको इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें शिक्षा को अपना व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए, बल्कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि जो ये शिक्षा है इसकी गुणवत्ता बनी रहे, ये एक लोग से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सके। तो लोगों को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि हर एक चीज़ जैसे बेसिक से एडवांस तक जाना चाहिए। एक सेकंड, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, उनको बेसिक से एडवांस पढ़ाना चाहिए। बहुत से टीचर होते हैं, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग का बहुत सारा पोर्शन छोड़ देते हैं, ठीक, और अंत का बहुत सारा छोड़ देते हैं, और बीच का जो भी मटेरियल होता है वो आपको बता देते हैं, जिसके माध्यम से आपके अगर इधर छूट गया, इधर छूट गया, मान लीजिए एक क्वेश्चन इधर से छूट गया, एक क्वेश्चन इधर से छूट गया, तो बीच से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? केवल 2 क्वेश्चन ही मिलेंगे, 2 तो वो वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का मतलब होता है। अगर बच्चों का भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हैं वैकेंसी कितनी कम आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कम, 3-4 साल में, 7 साल के बाद तो यूपी लेखपाल की वैकेंसी आई है। तो आप सोच सकते हैं कि आप ओवर एज हो जाएंगे 1-2 एग्ज़ाम के बाद। अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम यूपी में हुआ है, 4 साल बाद उसकी वैकेंसी आई है। अभी सुपर टेट के लिए आपने देखा कि इलेक्शन से पहले कितना ज़्यादा बच्चों ने प्रदर्शन किया, लेकिन उसका कोई असर सरकार तक नहीं पहुंचा और सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक एग्ज़ाम आपके लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। और पॉलिटी में जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, आइए थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हम कहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिटी में सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि पॉलिटी का इतिहास क्या है, भारतीय राजनीति का इतिहास क्या है, कहाँ से शुरू हुआ। कोई भी टीचर आपके मध्य आता है तो सीधे प्रस्तावना से शुरू करता है, प्रस्तावना से शुरू करता है, और प्रस्तावना के बाद सीधे अनुच्छेद पे पहुंच जाता है, अनुसूची पढ़ाता है या भाग पढ़ाता है। जबकि इसके पहले भी बहुत चीज़ें, भारतीय राजनीति का इतिहास इससे पहले ही शुरू हो चुका था, उसे ये नहीं पता है, हालांकि पता होते हुए भी वो नहीं बताना चाहता है।
तो भारतीय राजनीति का इतिहास कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ है, आइए हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय राजनीति का इतिहास ब्रिटिश इंडिया में ही शुरू हो गया था। सबसे पहले जब 1873 में, सबसे पहले 1873 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद ये 1773 है, 1756 में युद्ध होता है और उसमें अंग्रेज़ों की विजय होती है और वहीं से 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आता है और भारतीय इतिहास इसी 1773 से शुरू हो जाता है। और इसके बाद फिर आता है 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट और भी बहुत सारे एक्ट आते हैं ऐसे ब्रिटिश इंडिया में, जो ब्रिटिश की संसद में भारत के लिए पारित होते हैं। चूँकि भारत ब्रिटेन के अधीन हो चुका था उस समय, तो ब्रिटेन से ही, उसके ही सांसद से भारत के लिए जो भी संविधान या जो भी एक्ट बनने थे वो वहीं से बनने शुरू हो जाते हैं और भारतीय राजनीति का इतिहास यहीं 1773 से शुरू हो जाता है। तो 1773 से जब भारतीय राजनीति का इतिहास शुरू हो जाता है तो आप क्यों प्रस्तावना से शुरू कर रहे हैं? कोई भी टीचर अगर शुरू कर रहा है तो गलत है, क्योंकि बच्चों को उसके पहले की जानकारी अगर नहीं दी जाएगी और आगे की दी जाएगी, और मान लीजिए 1773 या जो भी ब्रिटिश इंडिया के दौरान जितने भी अधिनियम पारित हुए उससे कोई क्वेश्चन आएगा तो बच्चे कैसे कर पाएंगे? तो ये सभी चीज़ें हमारे टीचर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। और आप YouTube पर पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तभी आप एक अच्छे टीचर समाज में बन के उभरेंगे और अच्छी जानकारी हमारे अगली जनरेशन तक प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आप सभी लोगों के बीच होंगी। जहाँ तक हमारी क्लासेज की बात है तो हम अपनी क्लासेस सोमवार से मतलब शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, आपको हफ्ते में सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा और मंडे टू फ्राइडे आपको ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पर तथा ऑफलाइन क्लासेज जो हमारा एड्रेस है जहाँ पर हम हैं इस समय बहराइच में, वहाँ से आप लोग ऑफलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल लेखपाल का बैच शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग अगर कोई भी आपके इष्ट मित्र हैं या आपके कोई भी साथी हैं वो लेखपाल की अगर तैयारी कर रहे हैं या उसमें फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं तो वो आ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी कोचिंग में आकर 3 दिन का अपना डेमो ले लें। उसके बाद अगर वो चाहते हैं पढ़ना तो आएँ, और ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है। तो जो भी आपके मित्र हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाएँ और उनको बताएं, ताकि इन चीज़ों से आने वाले एग्ज़ाम्स में हमारे जितने भी इष्ट मित्र हैं उन सभी को फ़ायदा हो सके। अगर मेरे पढ़ाने की वजह से किसी के 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर हो जाता है, या अगर 1 नंबर का है तो उसका मतलब 2 नंबर हो जाते हैं 2 क्वेश्चन। और उस समय आपको दुख नहीं होगा जब पता चलता है कि आपका 0.25 से या 0.50 से रह गया। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें होने से आप बच जाएंगे। तो बस आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। सिर्फ एक जानकारी देनी थी आप सभी लोगों को, इसीलिए मैं ऑनलाइन आया कि आपका आने वाले मंडे टू फ्राइडे आपको डेली सुबह 7 बजे हमारी पॉलिटी की क्लास, जबकि शाम 7 बजे आपको SP शुक्ला द्वारा मैथ की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। साथ ही साथ जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ना चाहें यूपी लेखपाल के लिए, वो आ सकते हैं। और जल्द ही जल्द हम लोग UPP का बैच भी लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके बारे में जैसे ही हमारी चर्चाएं पूरी होंगी या जब हम स्टार्ट करने वाले होंगे आप सभी लोगों से अवश्य बताएंगे, रूबरू होंगे। और एक हमारे मित्र हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपके कोई इष्ट मित्र हैं जो UP B.Ed की तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे रोहित सोनी सर आपको UP B.Ed के बारे में एक से एक अच्छे से अच्छे फैक्ट अपने चैनल स्टडी संग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप उन्हें भी फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उस बच्चे का भी हौसला बढ़ सके। साथ ही साथ हमारे जो भी बच्चे NCERT मैथ क्लास 10 पढ़ना चाहते हैं वो भी हमारे एक YouTube चैनल पर हमारे BK अवस्थी सर जो कि लखनऊ से पढ़ाते हैं, वहाँ पर उनकी ऑफलाइन क्लासेज भी चलती हैं, उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तथा साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल SBA क्लासेज या हमारे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं।
हमको अपने डाउट्स भेज सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित आप हमको डाउट्स भेज सकते हैं, हम आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं और मंडे को मिलते हैं आप सभी से एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम सुबह 7 बजे आपको मंडे को पॉलिटी की क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ शाम को 7 बजे एसपी शुक्ला सर हमारे मैथ की क्लास लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।